Hello friends, welcome back to my channel Way to English Literature. In today's video, I will cover the Musk court entertainment. So let's start. The Musk is written during the early 16th and 17th century and it flourished first in Italy then in Europe. तो इसे हम कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए ये लिखे गए थे। ये जो सारे जो मस्क थे वो ज़्यादातर कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते थे। In 1514, it was first used as the entertainment with music, dance and disguised participant. मीन्स जो पार्टिसिपेंट होते थे यहाँ पे मस्क में जो प्ले करते थे वो अपना चेहरा मुखट्टा पहन लेते थे या फिर अपने फेस को किसी मेकअप से कवर कर लेते थे. In 1592, this musk the use of song and dialogue were added. In England, the musk are used especially for royal occasion के लिए यूज़ होते थे, like use for king or queen, for the member of nobility, for the celebration of wedding, etc. इन पर्पस के लिए ज़्यादातर मस्क यूज़ होते थे. Musk is performed at amateur or wide hall में, and there is also costume and stage decoration took place. The purpose of the musk is to glorify the court. King और queen अपनी glorification को दिखाने के लिए musk play करवाते थे. Origin of musk could be seen from the William Shakespeare A Midsummer Night Dream, जिसमें हमें wedding entertainment और wedding musk देखने को मिला with the rustic theme और rustic presentation of the Paris and Thebe. In the Tudor period, the musk developed from name गिसिंग. इस नाम से मस्क डेवलप हुआ था ट्यूडोर पीरियड में. इसका मतलब है फॉल्स फेस. इसमें फॉल्स फेस लगाया जाता था टू रिप्रेजेंट द एलोगोरिकल फिगर लाइक 7 डेडली सिन इन द एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन. इसको जैसे हमें 7 डेडली सिन को दिखाना है एज अ मस्क में, तो हम क्या करेंगे, तो 7 डेडली सिन अगर एक इंसान है तो वो उसकी कॉस्ट्यूम पहनेगा या फिर उसका फॉल्स फेस लगाएगा. सो लाइक दैट ओनली इसमें ट्यूडोर पीरियड में गिसिंग टाइप की फॉल्स फेस या मुखट्टा लगाया जाता था. It flourished during Ben Jonson time, or he wrote a number of masks with the stage design by the Inigo Jones. ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन ड्यूरिंग द बैन या जैकोबियन पीरियड में स्टेज डिज़ाइनर कौन थे, तो वो थे इनिगो जोन्स. एंड सर फिलिप सिडनी ऑल्सो रोट मस्क. सैम्यूल डैनल ने जो मस्क लिखा है उनका नाम है द विजन ऑफ 12 गॉडेस. देन जो फिलिप सिडनी ने जो मस्क लिखा है उनका नाम है द उस मस्क का नाम है द लेडी ऑफ अ मे. इट इज़ परफॉर्म्ड इन 1578. देन द जॉन मिल्टन ही ऑल्सो रोट अ मस्क. इट इज़ नेम्ड एज कॉमर्स. और ये इसका फुल टाइटल है अ मस्क प्रेजेंटेटेड एट लुड लो कैस्टल. इट इज़ परफॉर्म्ड इन 1634. In 20th century, writers like Arthur Sullivan, George Macfarlane, Edward Edgar, they are known for the musk writing and opera with the musical theatres. जो 20th सेंचुरी में नाम याद रखने की ज़रूरत है मस्क राइटर का, वो है राल्फ वेहगम. इन्होंने बहुत फेमस मस्क लिखा है जॉब अ मस्क फॉर अ डांसिंग. इट इज़ अ वेरी फेमस मस्क ऑफ 20th century. Some of the important masks that are written during this time are The Coronation Trump by Ben Jonson, The Mask of Blackness by Ben Jonson, Helene by Ben Jonson, Commerce by Milton, then The Lady of May, then The Lady of May by Philip Sidney, Leomia or The Festival of a Light by William Davenant, The Sun Darling by John Ford and Thomas Dekker. It is collaborative musk. Benjamin Johnson or Ben Jonson, he is known for the comedy of humor and musk writing. His first musk is The Coronation Trump और इसका subtitle है The King's Entertainment. It is written in collaboration with the Thomas Dekker. It is written for the coronation ceremony of King James फर्स्ट. तो उनकी जो राजघराने की जो सेरेमनी हो रही थी उसके लिए इन्होंने ये कोरोनेशन ट्रम्प रखा था. तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज़ रिटन फॉर द रॉयल फंक्शन. द मस्क ऑफ ब्लैकनेस. सो इसके नाम में ही लिखा है ब्लैकनेस, तो मीन्स इसमें कुछ ब्लैकनेस ऐसी कोई थीम होगी या फिर अफ्रीकन पे लिखा होगा या कुछ ऐसा. सो इट इज़ परफॉर्म्ड एट बैरोकेटिंग हॉल ऑन द 12th नाइट इन 6 Jan 1605.
और दिस मस्क वॉज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्वीन एने। तो क्वीन एने की रिक्वेस्ट पे बेन जॉनसन ने ये वर्क लिखा था एंड शी ऑल्सो प्लेड परफॉर्म इन दिस वर्क विद द ब्लैक मास्क और ब्लैक मेकअप से एज द कैरेक्टर ऑफ अ अफ्रीकन लेडी with her court ladies. The Musk then Musk of Beauty. It is the sequel of Musk of Blackness का ये sequel है and it is performed after 3 year in 3 days after 3 days in 1605 10 January. इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्यूटी रादर दैन ब्लैकनेस। तो यहाँ पे हमें ब्यूटी के बारे में दिखाया जाता है, डॉटर ऑफ निगर्स। यहाँ पे स्पेशली डॉटर ऑफ निगर की ब्यूटी दिखाई गई है रादर दैन ब्लैकनेस। हेमने और द मस्क ऑफ यूम, ये जो वर्क था इट इज़ रिटन फॉर द वेडिंग, द रिटन फॉर द मैरिज ऑफ रॉबर्ट डेवरेक्स थर्ड अर्ल ऑफ एसेक्स एंड लेडी फ्रांसे हावर्ड। इनकी शादी के ऊपर ये मस्क लिखा गया था, परफॉर्म ऑन द वेडिंग डे इन 1606। द यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड और द मस्क एट द लॉर्ड हेलिंगटन्स मैरिज। तो ये भी मैरिज मस्क है। इट इज़ रिटन फॉर द वेडिंग ऑफ हेलिंगटन और द लेडी एलिजाबेथ and performed on 1608 at the banqueting house, and the source of this musk is the Macus Greek pastoral poet, जिनकी जो टेल है टेल्स ऑफ आइडल्स, उससे ये इसका जो सोर्स लिया गया है और उन्होंने ये मस्क लिखा है। तो रिमेंबर दिस नेम, मेस्कस ग्रीक पेस्टोरल पोएट।